गर्मी हो रही है, देर हो रही है, बारिश हो रही है, भीड़ हो रही है, बेचैनी हो रही है, जल्दी हो रही है, लड़ाई हो रही है, शादी हो रही है, कीमत बढ़ रही है, परेशानी हो रही है। इनमें सब में कंटिन्यूटी के लिए बात की जा रही है, तो क्या सब में इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर दे? तो गाइस बिल्कुल नहीं। अगर आप इसे ग्रामर रूल के हिसाब से फॉलो करते हो तो हाँ, आप लोग इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाओगे। लेकिन कई बार हम ऐसे इंग्लिश बोलते हैं जो ग्रामर नहीं, स्पोकन के लिए यूज करते हैं। तो स्पीकिंग में अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो इसे बोलने का कुछ अलग तरीका होता है, जो अगर आप नहीं सीखते हो यानी कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, क्योंकि हर जगह आपको ग्रामर नहीं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के हिसाब से करेक्ट होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सब की इंग्लिश कैसे बनेगी वो सीखते हैं। और इसका यूज आप हर जगह कर सकते हो, वो फॉर्मल भी है, इनफॉर्मल भी है, फ्रेंड्स के साथ, बॉस के साथ, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले है गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है, इसे अगर आप स्पीकिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो इट्स हॉट का यूज कर सकते हो। हालांकि जो हॉट आपको दिख रही है आपका एक्शन नहीं है। अगर आप इसे वर्ब के फोर्थ फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो गाइस हॉट आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्शन वर्ब नहीं है। अगर आप इसे ग्रामर रूल के हिसाब से फॉलो करना चाहते हो यानी कि रही हो, रहे हैं, ऐसा रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो फील हॉट, ठीक है, यानी कि गर्मी हो रही है, यानी कि आपको गर्मी महसूस हो रही है। तो अगर आप स्पीकिंग के लिए यूज करना चाहते हो तो इट्स हॉट का यूज करना, लेकिन अगर आप ग्रामर रूल के हिसाब से फॉलो करना चाहते हो तो फील हॉट का यूज कर सकते हो। चलिए सेंटेंसेस के थ्रू मैं बताती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो आज गर्मी हो रही है, बहुत ही भयानक गर्मी हो रही है सभी जगह, तो आज गर्मी हो रही है अगर आप इसे बोलना चाहते हो स्पीकिंग के लिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो इट्स हॉट टुडे, इट्स हॉट टुडे। आज गर्मी हो रही है, आप बोल सकते हो इट्स हॉट टुडे। बहुत ही कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठंडी लग रही है, इट्स कोल्ड टुडे, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बोलना मुझे गर्मी हो रही है, ये भी बात वही है कि गर्मी हो रही है। दोनों सेंटेंसेस एक ही है कि गर्मी हो रही है, लेकिन इसे आप ग्रामर रूल के हिसाब से फॉलो कर सकते हो। आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हो आई एम फीलिंग हॉट, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी हो रही है, आई एम फीलिंग हॉट। रोहन को गर्मी हो रही है, रोहन इज फीलिंग हॉट। हमें गर्मी हो रही है, वी आर फीलिंग हॉट। ओके, तो सब्जेक्ट चेंज कर करके आप बोल कर जरूर प्रैक्टिस करना। इस तरह से आपको पता चल पाएगा कि ग्रामर में कौन से रूल को अप्लाई किया जाता है और स्पीकिंग में कौन से रूल को अप्लाई किया जाता है। स्पीकिंग के लिए आप यूज करना चाहते हो तो आप ये यूज कर दो, आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन अगर आप ग्रामर रूल के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो आप वर्ब में फोर्थ फॉर्म लगाना, फील का फोर्थ फॉर्म फीलिंग यूज करना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है देर हो रही है। ऐसा तो सेंटेंसेस बहुत बोलने को मिलेगा। ऑफिस में आपकी देर हो जाती है, कभी स्कूल देर हो जाती है, तो आप बोलते हो ना मुझे देर हो रही है, मम्मी जल्दी टिफिन पैक कर दो, मुझे देर हो रही है। तो देर हो रही है यानी कि गेटिंग लेट। देखिए गेट हमारा वर्ब होता है होने के सेंस में। होने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं और बी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी का यूज नहीं करेंगे, हालांकि हम यहाँ गेट का यूज करेंगे होने के सेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चल रही है, तो गेट का फोर्थ फॉर्म गेटिंग हमने यूज किया और देर यानी कि लेट। लेट हमारा कोई वर्ब नहीं होता है। ओके, जैसे मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, आप कैसे बोलोगे? चलिए मेरे साथ बनाइए, बहुत ही इजी है। गेटिंग लेट का यूज करना और आपका रूल आपका लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। तो मुझे देर हो रही है, आप बोलना आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, रोहन को देर हो रही है, रोहन इज गेटिंग लेट। उन्हें देर हो रही है, दे आर गेटिंग लेट। ओके, जल्दी करो हमें देर हो रही है, आप बोल रहे हो जल्दी करो हमें देर हो रही है। मैंने यहाँ इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि जो लोग हिंदी नहीं समझ पाते वो इंग्लिश में समझ जाएंगे। ओके, तो जल्दी करो हमें देर हो रही है, हम बोल सकते हैं हरी अप। हम बोलेंगे हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, मतलब जल्दी करो हमें देर हो रही है। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो देर हो रही है यानी कि गेटिंग लेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गर्मी हो गया, देर हो गया, अब है बारिश हो रही है।
बारिश हो रही है, अगर आपको बोलना हो बाहर बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है यानी कि रेनिंग। रेन हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, देखिए इसमें आप यूज करोगे हैज बिन रेनिंग। ओके, हैज बिन या हैव भी हो सकता है, हैज या हैव कुछ भी हो सकता है, बिन रेनिंग। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी चला जा सकता है अगर यहाँ पर आप था लगा दोगे। ठीक है, तो बारिश हो रही है हैज बिन रेनिंग का यूज करोगे, जैसे कल से बारिश हो रही है। आप बोलना चाहते हो कल से बारिश हो रही है तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना इट हैज बिन रेनिंग, इट हैज बिन रेनिंग सिंस यस्टरडे। कल से आपने एक डेफिनेट टाइम बता दिया तो सिंस यस्टरडे। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। अंदर आ जाओ बाहर बारिश हो रही है, आप बोल रहे हो अंदर आ जाओ बाहर बारिश हो रही है, तो याद क्या रखने आपको, बारिश हो रही है यानी कि हैज बिन रेनिंग। यहाँ पर हैज क्यों यूज किए, क्योंकि बारिश की बात हो रही है, यहाँ पर नॉन लिविंग की बात हो रही है यानी कि इट का यूज होगा और इट के साथ हमेशा हैज का यूज होता है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस बनाते, अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ हम क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कम इनसाइड, अंदर आ जाओ कम इनसाइड। और एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बोला था कल से बारिश हो रही है, यानी कि यहाँ पे हमने सेंटेंस ही ऐसा बोला कि कोई काम किसी समय से स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ है बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, तो अभी आप प्रेजेंट की बात करो कि अंदर आ जाओ बाहर बारिश हो रही है, तो ये तो प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। हमने ये थोड़ी बोला है कि कोई समय से कोई काम स्टार्ट है, नहीं। यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसमें हैज हैव बीन नहीं लगाएंगे, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट्स, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स, हम बोलेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। अंदर आ जाओ बाहर बारिश हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना कम इनसाइड इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके, अगर आपको बोलना हो 4 बजे से बारिश हो रही है तो आप बोलोगे इट हैज बीन रेनिंग सिंस 4 o'clock। ओके, अगर आप बोलो 4 घंटे से बारिश हो रही है तो आप बोलना इट हैज बीन रेनिंग फॉर 4 hours। इस तरह से यूज करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भीड़ हो रही है। आपको बोलना हो भीड़ हो रही है तो आप क्या बोलोगे, गेटिंग क्राउडेड। सिर्फ क्राउडेड का यूज मत करना, इसे 2 तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, गेटिंग क्राउडेड का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि होने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, राइट। होने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, लेकिन होने के सेंस में आप यूज कर सकते हो बी का भी, होने के लिए बी का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ भी होने का सेंस आ रहा है, भीड़ हो रही है तो होने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आप बी का फोर्थ फॉर्म बीइंग का यूज कर सकते हो इज एम आर के साथ। ये आपका कॉन्टिन्यूटी में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि दुकानों में भीड़ हो रही है, लेकिन किसकी भीड़ हो रही है, कौन भीड़ कर रहा है, इसके बारे में नहीं पता है, तो आप इसे पैसिव में बना सकते हो, लेकिन आप गेट का भी यूज करोगे तो काफी एडवांस साउंड करोगे। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो द shops are getting crowded, the shops are getting crowded, मतलब दुकानों में भीड़ हो रही है। ऐसे आपको बोलना हो कि मार्केट में भीड़ हो रही है तो आप क्या बोलोगे, मार्केट्स आर गेटिंग क्राउडेड। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट में लोगों की भीड़ हो रही है। यहाँ पर किसकी भीड़ हो रही है, लोगों की। यहाँ पर जिसकी भीड़ हो रही है मैंने बता दिया ना। यहाँ पे मैंने सिर्फ बोला था दुकानों में भीड़ हो रही है, तो हमने क्या यूज किया, गेटिंग क्राउडेड एज अ पैसिव वॉइस के रूप में हम लोगों ने इसे यूज किया था। लेकिन अब मैं बोल रही हूँ कि मार्केट में लोगों की भीड़ हो रही है, मतलब किसकी भीड़ हो रही है मैंने वो बता दिया है। तो इसे कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसे हम बोलेंगे देयर इज। याद रखिए दोनों तरीका तो कहीं भी कोई सा भी यूज करना पड़ जाए, आप बोलोगे देयर इज क्राउड ऑफ पीपल, देयर इज क्राउड ऑफ पीपल इन द मार्केट, इन द मार्केट। फर्क क्या है, फर्क क्या है, फर्क ही देखिए। यहाँ पर दुकानों में भीड़ हो रही है, लेकिन किसकी भीड़ हो रही है आपने ये नहीं बताया, तो आप बोलोगे द शॉप्स आर गेटिंग क्राउडेड या फिर द शॉप्स आर बीइंग क्राउडेड। गेटिंग की जगह बीइंग को रिप्लेस करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट में लोगों की भीड़ हो रही है, किसकी भीड़ हो रही है, लोगों की। मैंने जिसकी भीड़ हो रही है मैंने वो बता दिया, तो उसके लिए आप गेटिंग क्राउडेड का यूज नहीं करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे देयर इज अ क्राउड ऑफ।
देयर इज अ क्राउड ऑफ, जैसे कि बाहर लोगों की भीड़ हो रही है, बाहर लोगों की भीड़ हो रही है, तो आप बोलोगे देयर इज क्राउड ऑफ पीपल आउटसाइड, मतलब बाहर लोगों की भीड़ हो रही है। तो इस तरह से यूज करना। अगर पैसिव वॉइस नहीं रहेंगे तो आप देयर इज अ क्राउड ऑफ, जिसकी भीड़ हो रही है उसका जिक्र कर देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेचैनी हो रही है। बेचैनी हो रही है, इसे दो तरीके से आप बोल सकते हो। कैसे कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो फीलिंग अनईजी या फीलिंग रेस्टलेस। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, फीलिंग अनईजी या फीलिंग रेस्टलेस। जैसे जल्दी खिड़की खोलो, रिया को बेचैनी हो रही है। ऐसे होता है ना, किसी को हवा नहीं आती है तो बहुत थोड़ी सी बेचैनी होने लगती है, तो आप बोल सकते हो जल्दी खिड़की खोलो, रिया को बेचैनी हो रही है। तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब ये कैसे पता चले कहाँ पर गेट का यूज करे, कहाँ पर फील का यूज करे? तो होने का सेंस आएगा तो वहां पर गेटिंग का यूज करना, लेकिन बेचैनी आपको फील होती है ना, बेचैनी आपको, क्राउड मतलब भीड़ आप देख सकते हो, वो आपको फील नहीं होती, वो भीड़ आप देख सकते हो, लेकिन बेचैनी आप देख नहीं सकते, उसे सिर्फ फील कर सकते हो, तो वहां पे यूज करना आप फीलिंग। ओके, गर्मी आप फील करते हो, देखते नहीं हो, इसलिए हम फीलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस सब ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें ये सब ध्यान दीजिएगा। ओपन द विंडो क्विकली, आप बोलना ओपन द विंडो क्विकली। रिया को बेचैनी हो रही, यानी कि रिया is feeling restless, अनईजी का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो ओपन द विंडो क्विकली, रिया इज फीलिंग रेस्टलेस। नेक्स्ट है मुझे बेचैनी हो रही है। आप बोलो मुझे बेचैनी हो रही, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आई एम फीलिंग, तो रेस्टलेस भी बोल सकते हो या अनईजी का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप बोलना आई एम फीलिंग अनईजी, यानी कि मुझे बेचैनी हो रही है। तो फीलिंग अनईजी या फीलिंग रेस्टलेस मतलब बेचैनी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल्दी हो रही है। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आप ऐसे बोलते हो ना, तो जल्दी हो रही है यानी कि इन अ हरी। ये मैंने आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की क्लासेस में भी करवाया था। जल्दी हो रही है यानी कि इन अ हरी। मुझे जल्दी हो रही है, मुझे जल्दी हो रही है, थोड़ा अजीब सा सेंटेंस है, लेकिन अगर आपको बोलना हो तो आप बोलना आई एम इन अ हरी। मुझे जल्दी हो रही है, आई एम इन अ हरी। ओके, जैसे आपको बोलना राम को जल्दी हो रही है, राम को जल्दी टिफिन दे दो, तो आप बोल सकते हो राम इज इन अ हरी, राम इज इन अ हरी। ओके, नेक्स्ट तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? आप पूछ रहे तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है, तो आप बोल सकते हो वाई आर यू इन सच अ हरी, इन सच अ हरी। एक चीज आपने ध्यान दिया, ये कॉन्टिन्यूटी की बात करें, लेकिन इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि बहुत बार स्पीकिंग के लिए ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल इन अ हरी, जल्दी हो रही है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है? वाई आर यू इन सच एन हरी, मतलब तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमें लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है, बाहर लड़ाई होता है तो हम बोलते हैं ना लड़ाई हो रही है। लड़ाई भी दो तरह का होता है, एक होता है जिसे हम मुक्का से हम मारते रहते हैं, मार कर खून निकाल देते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइट। और एक होता है जो बातों बातों में लड़ाई होती है, उसे बोलते हैं क्वेरल। ओके, याद रखिएगा। तो लड़ाई हो रही है, देयर इज अ फाइट। अगर आपको ये वाली फाइट जो मैंने बात की, यानी कि वो मार मार कर एक दूसरे का खून निकालने वाला फाइट हो रहा। ओके, और अगर बातों बातों में लड़ाई होगी तो वहां पर क्वेरल का यूज कर सकते हो। ओके, जैसे कि घर के बाहर लड़ाई हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे? घर के बाहर लड़ाई हो रही है, आप बोलना देयर इज अ फाइट, देयर इज अ फाइट। इसमें भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ये स्पीकिंग में ऐसे यूज होगा। ठीक है, देयर इज अ फाइट आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस मतलब घर के बाहर लड़ाई हो रही है, अब बोलना देयर इज अ फाइट आउटसाइड द हाउस। गली में लड़ाई हो रही है, अगर आपको बोलना गली में लड़ाई हो रही है तो कैसे बोलोगे? चलिए बनाइए मेरे साथ। हम बोलेंगे देयर इज अ फाइट, देयर इज अ फाइट इन द स्ट्रीट। गली में लड़ाई हो रही है तो बोलेंगे देयर इज अ फाइट इन द स्ट्रीट। ओके, चलिए,
तो लड़ाई हो रही है यानी कि देयर इज अ फाइट। अगर मुंह बातों बातों में लड़ाई होगी तो क्वेरल का यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शादी हो रही है। अब कहीं आप जा रहे हो और ढोल वगैरह बज रहा है, तो आपसे बगल वाले पर्सन ने पूछा कि क्या हो रहा है, तो आप बोल रहे शादी हो रहा है। शादी हो रहा है यानी कि गेटिंग मैरिड, ये भी पैसिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये ऐसे होने के सेंस में आप यहाँ पर गेटिंग का ही यूज करना। आप शादी होना यानी कि गेट मैरिड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अब बोलोगे मैरिड थर्ड फॉर्म है ना मैम, लेकिन देखिए थर्ड फॉर्म है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। शादी होना यानी कि गेट मैरिड का ही यूज किया जाता है शादी होने के सेंस में। ठीक है, तो गेट का फोर्थ फॉर्म हमारा गेटिंग हो जाता है। रिया और रोहन की शादी हो रही है। अगर आपको बोलना हो रिया और रोहन की शादी हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, अब बोलना रिया एंड रोहन। रिया एंड रोहन आर गेटिंग मैरिड, आर गेटिंग मैरिड, मतलब रिया और रोहन की शादी हो रही है, तो आप बोलोगे रिया एंड रोहन आर गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट है आज उन लोगों की शादी हो रही है। आज उन लोगों की शादी हो रही है, ये सेंटेंसेस बनाओगे आप और इसका आंसर दोगे कमेंट में। ओके, बहुत ही आसान है, आप इसे जरूर फ्रेम करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कीमत बढ़ रही है। किसी चीज की प्राइस बढ़ने लगती है ना अचानक, तो हम बोलेंगे कीमत बढ़ रही है, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग, मतलब कीमत बढ़ रही है, जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रही है। ओके, जैसे इस फोन की कीमत बढ़ रही है, इस फोन की कीमत बढ़ रही है, तो आप बोलना इस कीमत यानी कि द प्राइस ऑफ दिस फोन, द प्राइस ऑफ दिस फोन is increasing, increasing यानी कि बढ़ना। ठीक है, तो इस फोन की कीमत बढ़ रही है, द प्राइस ऑफ दिस फोन इज इंक्रीजिंग। सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारा परेशानी हो रही है। परेशानी हो रही है, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो देखिए अगर आपको बोलना हो परेशानी हो रही है, तो आप बोलोगे फेसिंग ट्रबल। फेसिंग ट्रबल का मतलब होता है परेशानी का सामना करना। ओके, मतलब आपको परेशानी होगी तो आप परेशानी का सामना करोगे ना, तो आप बोल सकते हो फेसिंग ट्रबल। जैसे कि तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, यानी कि तुम इतनी परेशानी का सामना क्यों कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो। बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल सेम होती है। मैं बोलती हूँ ना बार बार, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, यानी कि तुम इतनी परेशानी का सामना क्यों कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो वाई आर यू फेसिंग सो मच ट्रबल। वाई आर यू फेसिंग सो मच ट्रबल, यानी कि तुम इतने परेशानी का सामना क्यों कर रही हो। नेक्स्ट है वह परेशानी का सामना कर रहा है, वह परेशानी का सामना कर रहा है, ये भी सेंटेंसेस को फ्रेम करना आप और इसका आंसर देना कमेंट में। तो मैंने आप लोगों को 3 सेंटेंसेस दिए। वह परेशानी का सामना कर रहा है, ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। सब्जियों का दाम बढ़ रहा है, ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। आज उन लोगों की शादी हो रही है, ये सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। ये 3 सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं और इसी के साथ हम लोगों ने टोटल ये सारे स्ट्रक्चर जितने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं 10 स्ट्रक्चर्स, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। अगर आप इसे अच्छे से फ्रेम करना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो, इसे बोल के ज़रूर प्रैक्टिस करना। एक से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। स्पीकिंग के लिए, ग्रामर के लिए कैसे यूज़ करना है वो सभी मैंने बता दिया, तो इसे अपनी स्पीकिंग में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो आज की छोटी सी क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर इसी तरह से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की वीडियो चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की क्लासेस को विजिट कर सकते हो। राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 15 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ग्रामर, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सभी करवाया जाएगा, जो स्पीकिंग के लिए ज़रूरी होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।